Partner Business World, the #1 business magazine. Blackberries Menswear. Over 500 cities in India, billions of dollars of assets under management. Religare Global Financial Services, growing with you every day. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। आवाज निवेश पाठशाला की प्रस्तुत करता है इंडिया निवेश, ट्रस्ट वी अर्न इट। आवाज निवेश पाठशाला में आप सबका स्वागत है और ये है हमारा तीसरा एपिसोड। शुरुआत के 2 एपिसोड में हमने ये कोशिश की कि बाजार का रुख कैसा रहेगा और किस तरह से बाजार में निवेश करना चाहिए, कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर निवेश करना फायदे का सौदा होगा। क्योंकि दिवाली का सीजन था, हमने स्टॉक्स और सेक्टर्स पर बात की, लेकिन अब इस सीरीज से हम बात करेंगे एक्चुअली उन मुद्दों पर जो एक निवेशक के लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। आप बाजार में उतरना चाहते हैं, नए निवेशक हैं, तो किस तरह से तैयारी करें, क्या देखें, कैसे शेयर खरीदें। आप पहले से बाजार में हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे चुस्त दुरुस्त रखें और साथ ही जो शेयर आपने खरीदे हैं उन पर कैसे नजर बनाए रखें। नया निवेश करना है तो क्या कुछ जानना जरूरी है। तो ये सब जो मुद्दे हैं जिन पर हम इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना चाहते हैं और उसी को लेकर हमने ये सीरीज शुरू की है। तो आवाज निवेश पाठशाला के इस तीसरे एपिसोड में हम ये जानेंगे कि इन्वेस्टिंग की क्या अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, कोई शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए और क्या कुछ देखना चाहिए पहले निवेश करें, उसके पहले क्या कुछ देखना चाहिए। हमारे साथ 2 खास एक्सपर्ट्स हैं, इंडिया निवेश के डायरेक्टर गिरीश भगत और साथ ही इंडिया निवेश के हेड ऑफ रिसर्च दलजीत सिंह कोहली। आप दोनों का ही स्वागत है इस कार्यक्रम में, इस एपिसोड में। भगत साहब, पहले आपसे समझना चाहेंगे, निवेश करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग अप्रोच होती है, अलग अलग स्टाइल होती है, इनके बारे में आप बताएं। निवेश करने के लिए 2 ही तरीके होते हैं। एक तो तरीका देखते हैं टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा होता है बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में देखना चाहिए कि ग्लोबल इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ग्लोबल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पे क्या आ रहा है और इंडियन इंडस्ट्री में क्या आ रहा है। यानी कि टॉप डाउन अप्रोच में पहले मैक्रो या यूं कहें कि बड़े मुद्दे जो हैं जो पूरे ग्लोबल मार्केट्स को डिसाइड करते हैं उन्हें पहले देखना जरूरी है। वहां से शुरू करके अब इंडिया में आएंगे। इंडिया के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेटेड नहीं है या उनका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी से कम है। फिर आप उन मुद्दों को देखिए कि उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है इंडिया के अंदर। उसके फिर जाके देखते हैं कि किस सेक्टर पे इनका इम्पैक्ट आ रहा है। चलिए, हमने देख लिया कि ग्लोबल मार्केट्स ठीक दिख रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमीज ठीक है, शायद सुधर जाएगी। उसके बाद भारतीय बाजारों में आ गए, इंडियन इकोनॉमी को देख लिया, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में भी कॉन्फिडेंस आ गया, सब ठीक है। उसके बाद क्या मुद्दे होते हैं जो एक टॉप डाउन अप्रोच में देखा जाता है? उसके बाद देखना पड़ेगा किस किस सेक्टर के अंदर पॉलिसी इम्पैक्ट्स क्या आ रही हैं, कहां डिमांड बढ़ रही है, कहां डिमांड शिफ्ट कर रही है, कौन से प्रोडक्ट्स पे जा रही हैं। तो वो जब देख के आपको पता चलेगा किस सेक्टर के अंदर उसको से कहां राइज हो रहा है, कहां फॉल आ रहा है। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आईटी सेक्टर है, अगर डॉलर वीक हो रहा है तो एक कंपनी है जो एक्सपोर्ट कर रही है और यूएस कंपनी को सर्विस कर रही है और यूरोपियन कंपनी को सर्विस कर रही है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है। यूरोपियन कंपनी अगर डॉलर वीक हो रहा है, यूरो स्ट्रांग हो रहा है, तो ये चीजें इम्पैक्ट देखनी पड़ेगी। यानी कि पहले ग्लोबल इकोनॉमी, बाद में इंडियन इकोनॉमी, बाद में पर्टिकुलर सेक्टर और सेक्टर के बाद फिर कंपनी देखते हैं। फिर आ जाती है आपकी बॉटम अप अप्रोच। चलिए, आपने कोई पर्टिकुलर सेक्टर पसंद कर लिया, आईटी हुआ या एफएमसीजी हुआ, उसके बाद कौन सी कंपनी उसमें आपको खरीदनी चाहिए। हाँ। लेकिन दलजीत, ये तो बात हुई टॉप डाउन अप्रोच की, जिसमें हम पहले बड़े मुद्दों को देखते हैं, अल्टीमेटली एक कंपनी पर आते हैं। बॉटम अप अप्रोच जो इसकी दूसरी विपरीत है, उसमें किस तरह से इन्वेस्टिंग स्टाइल होती है और किस तरह से देखा जाता है? देखिए, वहां पर हम शुरू करते हैं पहले कंपनी से
कि हमको ये कंपनी अच्छी लगती है। अगर कोई पर्टिकुलर एक कंपनी आपने देखा, चूज किया, या आपको कोई खबर मिली, कहीं से इंफॉर्मेशन मिली, कुछ सुना आपने, किसी टिप से पता चला आपको कि ये पर्टिकुलर स्टॉक बहुत अच्छा है, तो आप वहां से शुरू करते हैं कि अच्छा ये कंपनी है, इस कंपनी में करते क्या है, पहले कंपनी के बारे में जितनी उस कंपनी के बारे में पूरा फंडामेंटल जानकारी प्राप्त करते हैं, उसकी बैलेंस शीट पढ़ते हैं, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, उसका रेशियो एनालिसिस करते हैं, मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। ये सब जानने के बाद फिर आप ये देखते हैं कि ये कंपनी अपने सेक्टर में क्या कर रही है, कि ठीक है आज ये कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन अगर वो सेक्टर ही अच्छा नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें टेक्सटाइल सेक्टर पिछले 10 साल से कुछ नहीं किया, अभी कुछ लगातार एक साथ करने लगा, सब लोग करने लगे एक साथ, तो अब अगर कंपनी आपकी बेस्ट है मगर सेक्टर अगर नहीं काम कर रहा है, नहीं चल रहा है, तो आप बेस्ट होने के बावजूद भी हो सकता है परफॉर्म ना करें। तो सेक्टर में उस सेक्टर का क्या परफॉर्मेंस है वो भी इम्पोर्टेंट है। वो उल्टा चल रहे हैं, जो अभी भगत जी ने जैसे बताया, ऊपर से जो चले थे आप, तो आप ब्रॉडर पिक्चर लेकर के चले थे और नीचे आए, यहाँ पर आप उल्टा चल रहे हैं कि कंपनी से चल के ऊपर जाकर देख रहे हैं कि इस कंपनी की इस अपने सेक्टर में सेक्टर को देखा जाएगा। और सेक्टर जैसा अगर सेक्टर के लिए आउटलुक ठीक है या आपने सेक्टर की स्टडी कर ली, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद आपको देखना है कि ये सेक्टर का आगे कोई शिफ्टिंग पैटर्न कुछ तो नहीं हो रहा है। जैसे उन्होंने बताया कि ऐसा तो नहीं है कि आज ये इस सेक्टर की सस्टेनेबिलिटी क्या है, कितने दिन तक ये चलेगा। ठीक है, आप जैसे अगर आप एक और एग्जांपल देते हैं कि पॉलीफिल्म्स का, अभी पिछले दिनों में आपने देखा बहुत सारे पॉलीफिल्म के स्टॉक्स एकदम से भागे, कुछ 6 गुना हो गए, 7 गुना हो गए, और प्रॉफिट 6 7 गुना हो गया। बट क्या ये मार्जिन सेक्टर के सस्टेनेबल है? ये क्यों हुए? शायद ये इसलिए हुए क्योंकि इस समय कुछ एक टेम्परेरी फिनोमेना है जहां पर एक डिमांड सप्लाई गैप बन गया है, बट हो सकता है कि वो 6 महीने बाद नई कैपेसिटी आ जाएगी। ऐसा नॉर्मली जो इंटरनेशनल सेक्टर्स होते हैं उसमें बहुत होता है। तो जो बॉटम अप अप्रोच है उसमें मैंने एक बार कंपनी सेलेक्ट कर ली, उसके बाद मैंने सेक्टर देख लिया, सेक्टर भी अगर मुझे पसंद आ गया, कंपनी भी पसंद आ गई, उसके बाद क्या देखना होता है? उसके बाद तो कंपनी के फंडामेंटल्स काम करेंगे, क्योंकि आपने कंपनी जब अपने रेटिफाई कर लिया। लेकिन क्या जिस तरह से टॉप डाउन अप्रोच में हम ग्लोबल इकोनॉमीज देखते हैं, फिर इंडियन इकोनॉमी देखते हैं, तो क्या यहाँ पर सेक्टर और कंपनी को देख लेना सफिशिएंट है, या फिर हमें उल्टा चलने के लिहाज से एक इंडियन इकोनॉमी पर कॉल लेना होगा, एक ग्लोबल इकोनॉमी पर भी कॉल लेना होगा? नहीं, यहाँ पर शायद उतना रेलेवेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जब आपने कंपनी को कॉल लिया, जब आपने सेक्टर पे कॉल लिया, तो उस समय आपका ये सब चीजें उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गई। तो वहां पर आपको दोबारा वापस इकोनॉमी और ग्लोबल उसको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात ये बहुत जरूरी है अनिल जी समझना कि ये दोनों अप्रोच एकदम जुड़ी हुई है, ये सेपरेट नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कंपनी कभी भी एक वैक्यूम में रह नहीं सकती है। बिल्कुल, ग्लोबलाइजेशन अप्रोच में क्या समानता है, क्या डिफरेंस है, और हर अप्रोच को आप एक बार लागू करें, उसके पहले आपको क्या देखना चाहिए, ये सब बातें जानेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट से। पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। Little things you do for me and nobody else makes me feel good. एक बाम कमर दर्द, सर दर्द और सर्दी से राहत दिलाए। आधी रात में बीवी खाना पकाए क्योंकि आपने फ्लाइट पर ठंडे सैंडविच नहीं खाए, तो शामत तो आनी आनी है। अरे भाई, स्पाइस जेट पर स्वादिष्ट गर्मा गर्म खाने का मजा क्यों नहीं उठाते? Wow, what a guy. I like the lipstick. And I love your signature style.
McDowell's Signature presents Barclay Golf and Fashion Nights. हमारा 5 BHK होगा, सी फेसिंग, और वो भी टॉप फ्लोर पर। तुम्हें नहीं लगता बंगलो ज्यादा अच्छा रहेगा? लेक व्यू जो भी हो, पर गार्डन बड़ा होना चाहिए। मुझे तो बस पार्किंग बड़ी चाहिए और बड़ी सी कार। रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, रियल एस्टेट से जुड़ी आप